अरे ऐसे कैसे मुमकिन है फरजाद? मुझे नहीं पसंद है कि कोई मेरी इजाजत के बगैर मेरे फ्रिज खोले, और कितना ख्याल किया करूं। अगर इसी तरह चलता ना तो मैं भी जाकर दूसरों के घर से रोज सामान लाया करूंगी। तुम्हारी शान के खिलाफ है इस तरह की बातें करना। अब कैसी शान फरजाद? अगर हमको साथ में खुश रहना है तो खुश होने का काम भी करना चाहिए कि नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ लोग अपनी खुशी की खातिर दूसरों का दिल दुखाएं? आराम से, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कैसे? ऐसा करूंगा, फाजिल की तनख्वाह जल्दी दे दूंगा ताकि वो सामान जाके खुद ही खरीद लिया करे। वाकई फरजाद, तुम्हारा आइडिया ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट वालों का आइडिया है। एक इंजेक्शन, एक ग्लूकोज, बात खत्म। अरे इमरजेंसी इसी को तो कहते हैं। अगर किसी को मुख्तसर सरदर्द हो तो उसका दिमाग फाड़ कर ऑपरेशन तो नहीं करते ना। क्या करना होगा? हाँ, कोई गोली वगैरह देकर ठीक कर देते हैं। उनकी असल मुश्किल उनकी तरबियत है। मैं बैठकर उन्हें तमीज तो नहीं सिखा सकता। जब कोई एक बात नहीं समझ सकता तो मैं कैसे समझा सकता हूँ उसे? जब कोई फायदा नहीं है, मैं क्यों उनके सामने बुरा बनूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है बुरा बनने की। इस बार लैली को बस फ्रिज छूने दो, मैं खुद ही इसको अच्छी तरह से देख लूंगी। अरे वाह वाह, पसंदीदा बीबी, पसंदीदा खाना। कोरमा सब्जी कब से तुम्हारा पसंदीदा खाना हो गया? अरे ईरानी सीरियलों में तो यही होता है। तमाम मर्दों को यही कोरमा सब्जी पसंद होती है। फैसनजुन भी खाते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। हाँ, जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया, कोरमा सब्जी। जल्दी आ जाओ। आखिर इतनी रात को कौन आ सकता है भाई? मुझे नहीं मालूम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शब खैर। शब खैर। शायद तुम लोग खाना खा रहे थे? नहीं, अभी तो नाश्ता हो रहा था। नहीं, मेरा मकसद ये था कि खाना खाने के बाद 1 मिनट आ जाना। अरे अंदर आ जाओ। नहीं, अंदर नहीं। अब अरे नहीं, आओ यार, नहीं, मत करो। एक जाती काम है भाई। अरे अंदर आओ ना। हाँ, ठीक है। मैं 1 सेकंड में आता हूँ। फरजाद को एक काम है, अभी आता हूँ मैं। अच्छा, तो उससे क्या काम था? किसे? अच्छा, फरजाद को? कुछ नहीं। क्यों ऐसा मुंह बना कर रखा तुमने? कुछ नहीं, कुछ थोड़ा सा परेशान होगी। कल जब से तुम्हारे बाबा ने वो बातें की ना, अब हर चीज से मुझे डर लगने भूल लगा। जाओ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या काम था? कुछ नहीं, मेरी तनख्वाह देने आया था। तनख्वाह? इतनी रात को, खाने के बीच में? कल का इंतजार क्यों नहीं किया? अरे नहीं, उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। जब उसने देखा कि हम खाना खा रहे हैं तो जा रहा था। मैंने इसरार किया कि बोलो। हाँ ना, मैंने इसरार किया था। अब चलो बैठो, अपना खाना खा लो, अहम बात नहीं थी। फाजिल, सच सच बताओ, क्या हुआ है? क्या कहा उसने? कुछ नहीं, बस अजीब सा था आज। हमेशा की तरह नहीं था। कैसा था? कहा ना, हमेशा की तरह नहीं था। देखो लैली, तुमसे बताने को मना किया है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुमसे न बताऊं। आज भाभी से तुम कुछ लेकर आई हो? हाँ, लेकिन क्यों? हाँ, शायद इसी बात से नाराज था। नाराज था? लेकिन ऐसा क्या किया मैंने? हाँ, इस बात से नाराज था कि तुम बगैर इजाजत के उनकी फ्रिज और कैबिनेट वगैरह छूती हो। अरे क्या ऐसा मैंने पहली बार किया है? मैं तो शीमा से भी ज्यादा बेहतर जानती हूँ कैबिनेट में कौन सी चीज कहाँ रखी है। अब नाराज होने की वजह समझ में नहीं आई। पता है, इसीलिए मुझे भी ताज्जुब हुआ। अब ऐसा वाकई क्यों हुआ नहीं पता। हम तो इस मसले में बेतकल्लुफ थे, है ना? लैली, इसका बाबा से ताल्लुक नहीं है, समझ रही हो? हाँ, जरूर कोई और ही वजह होगी। नहीं, जरूर कोई और वजह होगी। मेरे लिए तो बहुत ही अजीब बात थी कि कैसे लैली और फाजिल इतनी जहानत के बाद भी नहीं समझ सके कि उनका ये तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है। शायद मेरी ही गलती थी कि इससे पहले इसका जिक्र नहीं किया, इसलिए शायद उनको अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो सका।
मैं कहती हूँ कि अगर आपने कहीं भी कुछ भी कोई भी गलत रवैया अपनाया या रेड लाइन क्रॉस की तो जल्द से जल्द गलती की तरफ मुतवज्जा करना जरूरी है, क्योंकि बाद में काम मुश्किल हो जाता है, और खास तौर से अगर बदकिस्मती से कोई मुशाबे हादसा पेश आ जाए तब तो पूछिए ही मत। अरे क्या हुआ? पागल हो गए हो क्या? अरे तो फीता खुला होगा ना, बंद कर लो। फोफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? नहीं, कोई बात नहीं है जी, फरमाइए। नहीं नहीं, यहाँ नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है, 1 मिनट इजाज़त दीजिए। जी मामू जान, कैसे हैं? अच्छा, जी मैं 2 हफ्ते पहले एक इंटरव्यू के लिए गया था जी। वही ऐड देखने के बाद मैं गया था। अब मैंने कहा कि आपको ज़्यादा परेशान ना करूं, आप भी कुछ ज़्यादा हसास हैं। नहीं मामू, ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। नहीं नहीं, गलत फहमी ना हो। मैंने कहा आप बिला वजह इस वक्त परेशान ना हो, सिफारिश ना करें। अगर बाद में खुदा ना खासा मुश्किल पेश आई तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा। नहीं नहीं, कहा आप तो ठीक कह रहे हैं। ज़रूर जी, मुझसे एक गलती हो गई जी। अच्छा, उसका जवाब कब मिलेगा? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। बहुत खुशी हुई, ज़हमत हो गई। इंशाल्लाह बाद में आपको फ़ोन करूँगा मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो मैं मुझ पर छोड़ दें। अब फ़ोन करूँगा मैं ज़रूर। बहरहाल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एहसान का बदला बहरहाल चुकाने की कोशिश करूँगा। कोई हुक्म तो नहीं है मामू जान? जी कोई बात नहीं, खुदा हाफिज़। अब चलें? चलो चलें। ये वो था, वो पिज़िश्कियान की तरफ से फ़ोन आया था। पिज़िश्कियान के हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू के लिए गया था ना मैं। अच्छा, फिर हाँ, क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? अभी तो कह रहे थे कि क्या कहते हैं, टॉप 10 में मेरा नाम आ चुका है, लेकिन कहा है कि एक और इंटरव्यू देना पड़ेगा ताकि टॉप 4 में भी मेरा सिलेक्शन हो अच्छा, जाए। तो मैं ज़रूर सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, कहो तो मैं बाबा से कह दूँ? नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, हो जाएगा। चलें? हाँ चलो। अच्छा, तुम आओ, चलाओ। क्यों? मैं नहीं चलाऊंगा, मेरे पाँव में तकलीफ़ है। बैठो। ये लो। फिजिशियन के पकड़ो। पास जाओगे? नहीं नहीं, मैं अपनी जेब में रख। बैठो। चलो, ठीक है। कौन है? डियर शीमा, मैं हूँ। 1 मिनट रुको, अभी थोड़ा बिजी हूँ। कोई बात नहीं, कहो तो थोड़ी देर बाद आ जाती हूँ। हाँ, अगर जरूरी ना हो तो माफ करना लैली। नहीं, कोई बात नहीं। तो जब फारिग हो गई तो मुझे बता देना। ठीक है, मैं बता दूंगी। ठीक है। बेटा, तुम्हें पहले पानी चेक करना चाहिए था ना, फिर शॉवर लेते। चेक किया था लेकिन अचानक गर्म हो चलो गया। शुक्र है कि सिर्फ हाथ पानी में डाला था, खुदा ने रहम किया। अम्मी, मैं भी जाकर बेटा, नहा लूं? नहीं बेटा रुको, मैं खुद ले जाऊंगी, लगता है गीजर खराब हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। घर के तमाम अफराद मोबाइल को क्यों बंद जा रहा है? इसमें पता नहीं, अचानक कट गया, मतलब 1 वे हो गया है। क्या हुआ है? फरजाद, मैंने कितनी बार कहा है कि किसी को बुलाकर ये गीजर ठीक करवा लो। अचानक खुद ब खुद ठंडा गर्म हो जाता है। बेचारा नीमा अभी गया था नहाने, उसका हाथ जल गया। दिखाओ बेटा, दिखाओ। ओह साबुन लगाया था लेकिन जैसे ही पानी में जाना लगा चल ओह गया। बेटा, मैंने बार बार कहा है कि साबुन लगाते वक्त पानी बंद कर ठीक है, दिया अच्छा, अब इन हालात में इसको पानी की बचत का सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जाओ किसी को बुलाकर लेके आओ कि ये कोई गीजर ठीक मरहम करे। लगाया है? दिखाओ मुझे। देखो ये लगाया है। ये हाँ, ये तो ठीक है, फिलहाल ठीक है, अब काफ़ी है, लेकिन अब ठीक कुछ है। घंटों के बाद तक मत लगाना। हाँ, मैं फ़ोन करने जा रहा हूँ। यहाँ आओ बेटा, दिखाओ मुझे।
क्या हुआ, क्यों तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है? कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं लग रही। क्यों? पता नहीं, आज कुछ मूड ठीक नहीं है। मैं सीमा के यहाँ गई थी, उसने दरवाजा ही नहीं खोला। क्या मतलब दरवाजा नहीं खोला? बस नहीं खोला ना। कह रही थी कुछ बिजी हूँ, बाद में आना। कह रही थी कि फारिग हो गई तो तुम्हें फोन कर लूंगी। मुमकिन है अभी तक काम खत्म ना हुआ हो, है ना? क्यों, अब तक क्यों खत्म नहीं हुआ होगा? वो खुद ही तो कह रही थी कि थोड़ी देर बाद में फारिग हो जाऊंगी। उनका रवैया आज का कुछ बदला हुआ लग रहा था। लेकिन तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? मेरा नहीं, मैं तो बस तुम्हारी बातों के बारे में सोच रहा था। देखो, मैं जानती हूँ वो तुम्हारा फुफ्फीजाद भाई है, तुम्हारा रेड लाइन है, अहम है, कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उसने तुम्हारे बाबा को मना नहीं किया। अरे लैली, तुमसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा फैसला करोगी। तो फिर इनकी बदअखलाकी और बेतवज्जुही की वजह क्या है? नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूँ कि अगर फरजाद ने कोई प्लानिंग की होती तो मुझसे आकर ना बताया होता कि बाबा ने क्या कहा है ना? क्या कहूँ? मैं जरा नहाने जा रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। मैं सीमा के घर गई, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। तुम्हें पता है अब तक 100अगर कोई ज़रूरी काम रहा होगा तो दोबारा फ़ोन आएगा उसका। खाने में क्या है? कुछ भी नहीं, मेरा मूड नहीं हो रहा था पकाने का। कहो तो मैं बाहर से कुछ लेते आता हूँ। मैं लेकर आता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फातिमा वालेकुम साहब। सलाम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, आप कैसे हैं? घर में सब ठीक है? माफ़ कीजिएगा, शायद आपने मुझे फ़ोन किया था, कोई काम था आपको? जी माफ़ कीजिएगा, आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। असल में हातिफ साहब को फ़ोन किया था, लेकिन उनका मोबाइल ऑफ जा रहा है। अच्छा, जी, मैं पूछ सकता हूँ कि आपको उनसे क्या काम था? क्या क्या मैं उनसे मतलब उन्हीं से मैं बात कर सकती हूँ?
नहीं, इस वक्त मेरे साथ तो नहीं है, लेकिन मैं उन तक आपका पैगाम पहुंचा सकता हूँ। सहमत होगी, बस उनसे कह दीजिएगा कि मुझे एक फोन कर ले। जी कह दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। सलाम कहिएगा। जरूर, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये मत कहना कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो फरजाद। हेलो फरजाद, एक मिनट तुम ज़रा छत पर आ सकते हो? मुझे यही कहने के लिए यहाँ तक बुलाया? भाभी, चूंकि सनम के सिलसिले में हसास है इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। पहली बात तो ये है कि जो सनम के सिलसिले में हसास है वो आपकी बीवी है। दूसरी बात ये है कि तुम ये बात फोन पर नहीं कह सकते थे। नहीं, तुमसे एक और काम भी था। अच्छा बताओ। देखो फरजाद, मैं नहीं चाहता कि तुम लैली के सामने जलील हो। मैंने लैली के सामने तुम्हें चैंपियन के तौर पर पेश किया है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं समझा नहीं। देखो, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि जहाँ तुम पहुँचना चाहते हो पहुँच जाओ। तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन तुम हमको खुद से दूर क्यों कर रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारा मकसद क्या है। थोड़ा वाज़ेह तौर पर बयान करोगे, तुम क्या कहना चाहते हो फाजिल? फरजाद, मैं समझता हूँ कि तुम्हें उस मतलब की ज़रूरत है। मैंने कहा था कि मैं एक मंसूबे के तहत ऐसा काम कर सकता हूँ कि किसी को पता चले बगैर तुम अपने मकसद तक पहुँच सको। वाकई तुम तो बिल्कुल पागल हो। तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ मैं समझता नहीं हूँ, मुझे यकीन है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं देखिए। ये बात भाभी से कहते ताकि वो लैली की तरफ बेतवज्जुही करती या हमारी तनख्वाह जल्दी ला कर देते। नहीं देखो, नहीं, एक मिनट रुको, मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है। हाँ, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारा हक बनता है उनके बारे में सोचो तुम। अरे बेवकूफ़, तुम्हारी कामयाबी में मेरी भी कामयाबी है, लेकिन लैली के सामने मुझे जलील करने की ज़रूरत नहीं है फरजाद। मैंने साफ साफ तुमसे कहा था कि मामू जान को मैंने मना कर दिया है। हाँ, तुमने कहा था, लेकिन देखने से तो नहीं लगता ना। क्यों बकवास कर रहे हो, क्यों बकवास किए जा रहे हो? मैं ये बताओ, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम ऐसे सोचने लगे? अच्छा, अगर वो सनम पेजिशकियान के फ़ोन की बात है तो मैं कह चुका हूँ कि मैं वहाँ जॉब करने जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ मैंने गलत समझा, मैंने शक करके गलती की, मुझे तुम माफ़ कर दो। नहीं कोई बात ये बताओ मैं तुम्हारे लिए अहम हूँ या नहीं? हाँ बिल्कुल हो। ये लो, अभी सनम पेजिशकियान को फ़ोन करो, मेरे सामने उससे बात करो। क्यों नहीं बात करूँगा मैं? अभी बात करता हूँ। फ़ोन करो अभी। हाँ फ़ोन कर रहा हूँ, अभी साबित हो जाएगा ना। फ़ोन करो। मुझे क्यों फ़ोन करना चाहिए? फ़ोन नहीं करूँगा मैं। मेरे लिए अहम भी नहीं है कि तुम्हें मुझ पर शक है या नहीं है। फ़ोन नहीं करूँगा। देखा ना, मैंने सही तुम पर शक किया था। जी नहीं, बिल्कुल गलत शक किया है। बिल्कुल गलत शक किया है। गलत किया है तुमने। बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत किया है तुमने। बिल्कुल गलत किया। तुम्हें शक करने का हक था। मैं अगर ऐसा कुछ करना चाहता तो तुमसे हरगिज ना कहता कि तुम्हारे बाबा से मिलाऊं। ठीक है। और क्या अब समझते हो कि बहुत समझदार हो तुम, बहुत होशियार हो तुम? बिल्कुल ना समझो तुम। तुम्हारे पास अब भेजा नहीं है, नशे के चक्कर में पागल हो चुके हो। देखो सुनो, मैं नहीं जानता कि तुमने ये सब क्यों किया है। मैं बस अब तुमसे नाराज हूँ। तुमने मुझे मायूस कर दिया। बाज़ बातें कभी ज़बान पर नहीं लानी चाहिए, क्योंकि बाज़ बातों से बहुत सख्त चोट पहुंचती है। पुरानी बातें किसी को याद दिलाना उन्हीं बातों में से है, खास तौर से अगर वो एक राज हो और किसी ने आपको अपना महरम समझकर बताया हो। दोस्त वही है जो पुरानी बातों को किसी जगह दफन कर दे। क्या हुआ, खाली हाथ क्यों आए? खाने का क्या हुआ? कुछ भी नहीं मिला। मुझे पता था कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने पहले ही कुछ बना लिया। चूंकि दोपहर के इस वक्त छत की सारी दुकानें बंद होती हैं। लैली, तुमने मुझे पागल समझ रखा है।
हाँ, तुम्ही से कह रहा हूँ, तुम्हें मुझ पर अब तक बिल्कुल भरोसा नहीं है ना? हमने साथ में बहुत से वादे किए थे, उनमें से एक ये था कि झूठ नहीं बोलेंगे। मैंने कब तुमसे झूठ कहा? जाने दो, छोड़ो नहीं, मैंने कब तुमसे झूठ कहा? क्या कहा झूठ? पीछे नहीं पड़ो फाजिल। लैली, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैंने कब झूठ बोला है? ऐसा झूठ तुम बोले हो कि मैं जबान पे नहीं ला सकती, तो फिर भूल जाओ फाजिल। लेकिन जिस किसी को चाहते हो उसी की कसम। अगर तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी खुशियों की रुकावट हूँ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ, कामयाबियों में रुकावट हूँ, तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना रखी है, तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ कि तुम्हारी खुशियों को तुमसे न छीनूं। ओफ ओफ, आज सबको क्या हो गया है? तुमको हुआ क्या है? बोलो लैली। लैली, देखो फाजिल, अगर तुम सनम के साथ ज्यादा खुश रह सकते हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। लेकिन गुज़श्ता 1 साल की तरह सच्चे रहो। तुम्हें हुआ क्या है लैली? खुदा के वास्ते मेरी जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। मेरे साथ लोगों ने खिलवाड़ किया है, तुम मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, बर्दाश्त नहीं है मुझे। माफ करना मुझे। अगर सनम पिज़िशियान के फोन के बारे में है और उस झूठ की बात कर रही हो तो मुझे माफ करना, लेकिन यकीन करो उसकी एक वजह है लैली। कैसी वजह फाजिल? हम दोनों ने फैसला किया था कुछ भी हो जाए एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे। पता है, मुझे पता है, लेकिन देखो लैली, एक इसकी वजह थी लैली। यकीन करो, इसके लिए मेरे पास एक वजह है। मैं मुझे आप फोन क्यों कर रही हैं मोहतरमा? क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी हैं? जाहिर सी बात है कि गुस्सा करूंगा। जिससे काम है उसी को क्यों नहीं फोन कर लेती हैं? अरे मुझे छोड़ती क्यों नहीं है? सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाई, मुझे अपनी जिंदगी और बीवी से प्यार है। जैसी भी जिंदगी हो, मुझे अपनी जिंदगी से प्यार है, अपनी बीवी से प्यार है। मुझे इसी बकवास जिंदगी से प्यार है। मेरी मुराद मेरी बीवी नहीं है। मैंने बताया, मुझे इसी बकवास जिंदगी से प्यार है, बस। अरे ये रही सनम पिज़िशियान, बस सुकून मिल गया। हाँ, वाकई खुद ही थी। हाँ, उससे तुमने इस तरह से बात की? हाँ ना। उसने फोन किस लिए किया था? फरजाद से उसे काम था। तो फिर मैं सही गैस लगा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो, सही है ये या गलत है। बस मैं इतना जानता हूँ कि फरजाद बहुत जल्द सनम पिज़िशियान के हॉस्पिटल में काम शुरू करने वाला है। अब क्या होता है नहीं पता। तुमने देखा फाजिल, मेरा दिल मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? हर किसी के दिल में बहुत सी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। हमारा दिल तो लोगों का जाहिर देखकर किसी के बारे में फैसला करता है। फर्ज कीजिए कि आपको अपने शौहर पर पूरा भरोसा हो, लेकिन अगर कुछ हो जाए और आपका एतमाद सल्ब हो जाए तो इसके बाद आपके शौहर का हर अमल आपके लिए शक का बाइस बनेगा, यहाँ तक कि वो काम भी जो इंसान अपनी रोजमर्रा जिंदगी में करता है। इसीलिए हमेशा दिल की बात नहीं सुननी चाहिए, बल्कि हकीकत की तलाश भी जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लो, ये बाइक की चाबी है और ये कागजात और ये मोबाइल है जो तुमने लैली को काम के लिए दे रखा था। फाजिल, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ।
किस लिए? उन बातों के लिए जो कल मैंने तुम्हें सुनाई। हाँ, लेकिन ऐसे रद्द-ए-अमल की भी वो इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं थी। मेरा कोई मकसद नहीं था। नहीं नहीं मैं नहीं, उस वक्त नहीं, बेकाबू हो गया था नहीं फाजिल। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं इन बातों की वजह से नाराज़ नहीं हूँ। मैंने और लैली ने बैठकर बात की है। मैंने फ़ैसला किया है कि मुझे दूसरा काम तलाश कर लेना चाहिए, और अगर यहाँ भी तुम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो दूसरा मकान भी तलाश कर सकता वो हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो? देखो, तुम वाकई समझते हो कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के नहीं, ताल्लुकात अहम को इस नहीं बात की... है, नहीं नहीं, अहम नहीं है, छोड़ो, भूल जाओ इसको, कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, क्या अहम नहीं? मेरे लिए अहम है। नहीं, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। मैं पागल हो चुका हूँ। मुझसे क्या उम्मीद है? चढ़ जाती नहीं, है नहीं, ना। अंदर आओ, अंदर अंदर आओ, आओ, बात करें नहीं, इस बारे डिस्टर्ब में। नहीं करूँगा। अंदर नहीं, आओ, नहीं, एक मैं चीज़ नहीं आऊँगा। दिखाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं कह आऊँगा, रहा हूँ मुझे अंदर काम आओ। है। अरे मैं नहीं, कह नहीं, रहा हूँ डिस्टर्ब अंदर नहीं आओ, करूँगा, अंदर आओ, डिस्टर्ब तुम नहीं फौरन अंदर करूँगा। आओ। कहा ना डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मुझे जाना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि अगर मैं फाजिल और उसकी बीवी के दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर सकूं तो एक बड़ा सा मतब और एक गाड़ी मुझे दे देंगे, है ना? नहीं नहीं नहीं, अंग्रेजी? नहीं नहीं, बस ये कहना चाह रहा था कि फाजिल बहुत खुशकिस्मत है। क्यों? अब जैसा फिक्रमंद बाप है उसके पास, जो उसके लिए इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार है ताकि उसे बर्बाद कर सके। मैं उसे कामयाब देखना चाहता हूँ। आपको कैसे पता है कि फाजिल की कामयाबी किस चीज में है? क्या आप फाजिल को जानते भी हैं? वो इस वक्त अपनी जिंदगी से खुश है, इसलिए कि ऐसी लड़की के साथ रहता है जिसे बेहद चाहता है। तुम उसे खुशी की जिंदगी कहते हो? वाकई? कैसी खुशी? वाकई तुम उनकी ऐसी जिंदगी को कामयाब जिंदगी कहते हो? उस लड़की ने मेरे बेटे को अगवा कर रखा है, धोखा दिया है। मामूजान, आखिर ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? अगर वो इस तरह किसी जगह पर पहुंचना चाहती है, अगर उसे किसी चीज की लालच होती तो ऐसा करती। बेचारी लैली। वो उससे कहीं ज्यादा होशियार है। कम से कम उसे पता है कि मेरे मरने के बाद बहुत कुछ उसे मिलेगा। अभी नहीं, लेकिन मरने के बाद तो मिल ही जाएगा ना। खुदा न खासा मामूजान, आप ये काम करिए कि अगर आपको मुतमईन होना है तो अपनी जायदाद से उसे महरूम कर दीजिए, है ना? वो बेहतर है ना? वो लड़की भी अगर अब तक इसी खातिर रही है तो अब उसे छोड़ देगी, फाजिल को छोड़कर चली जाएगी। उसके बाद आप भी अपने बेटे को अपने प्यार भरे माहौल में वापस बुला लीजिएगा, ठीक है ना? बेहतर है ना? ठीक है। फरजात, इतना ताना देकर बात मत करो। आओ मेरी मदद करो, उसे बचा सके हम। अरे मामू जान, मैं आपकी मदद ही तो कर रहा हूँ, आप ही मेरी बातों की तरफ बिल्कुल मुतवज्जे नहीं है। तुम्हारी ये मदद मेरे किसी काम की नहीं है। वो जो मैं कह रहा हूँ बस वो करो। मुझे माफ़ी रखें, ये सब मैं नहीं कर सकता, माफ़ कीजिएगा। तो कम से कम उसकी इतनी हिमायत मत करो। देखो तुम्हारी कसम, जो मेरे लिए बहुत अजीज़ हो, अगर मेरे लिए बस ये काम कर दो तो वो मतलब दिल से मैं तुमको पेश कर दूंगा, तुम्हारे अपने हवाले कर दूंगा। मेरी बात सुन रहे हो तुम? मतलब ऐसी जगह तुम्हें पहुंचा दूंगा कि कभी पैसे के बारे में सोचोगे भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मामू जान, आपका मुझ पर बहुत एहसान है। अब इस मौके पर पैसों की बात करने के लिए काफ़ी देर हो चुकी है। गुर्बत हमारे पूरे तन मन धन में ब्रज बस चुकी है, इसके बारे में तो सोचना भी नहीं है। बस अपनी माँ बाप की मोहब्बतों और तरबियत के सहारे मैं ये काम नहीं कर सकता चूँकि बेमुरव्वती और गद्दारी है। चलता हूँ मैं। आखिर जो भी हो, ये चालाकी और तेज़ी और इस तरह की चीज़ें तो तुमको अपने बाप से विरासत में मिली है ना। मैंने सोचा कोई सबूत मेरे पास होना चाहिए ताकि कल को मुझे कुर्बानी का बकरा न बनाओ, जबकि बहरहाल मुझे थोड़ा बहुत कुर्बान तो किया है। मुझे माफ़ करना भाई, माफ़ी चाहता हूँ। उस दिन भी जब मामू जान का फ़ोन आया था, पता नहीं क्यों सच सब कुछ नहीं कहा मैंने। हाँ, नहीं, मैं समझ सकता हूँ, इंसान कभी कभी कुछ बातें नहीं कहता है, उसकी वजह उसे मालूम नहीं होती है। कोई बात नहीं। सनम पेज़ेश्कियान को फ़ोन किया था मैंने। फिर? उन्हीं 4 लोगों में मेरा नाम भी है, काम पर जा सकता हूँ। अच्छा, चलो मुबारक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बात तो अच्छी है, लेकिन जाऊँगा नहीं। क्यों? तय था कि बाकी बचे 10 लोगों में एक और टेस्ट होगा, फिर उनमें से 4 का सिलेक्शन होगा, लेकिन मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। मामा ने सिफारिश की होगी है ना? हाँ, ऐसा ही होगा। उसके बदले कुछ काम भी मुझसे ज़रूर करवाना चाहेंगे। फरजात, मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? आ जाओ।
हाय हाय, मैं वाकई तुमसे माजरत खा हूँ। ये सब मेरे कुन दिमाग की गलती है, सच लेकिन कहा तुमने। वाकई मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हारे पास भेजा हाँ, नहीं है। बिल्कुल। ये क्या हरकतें तुमने सनम के साथ की हैं? बेचारी कल रात फोन उसका आया था, बहुत नाराज थी। उसके साथ तो ये होना ही चाहिए था। आखिर क्यों बार बार मुझे फोन किया करती है? अरे तुम ऐसा मत कहो, नियत अच्छी थी बेचारी की। उसने कहा मैंने खास तौर से दोबारा फोन किया था ताकि कह सकूं कि तुम हक बजानिब हो फाजिल, यानी तुम हक बजानिब थे। तुमसे नाराज भी नहीं है, बस मसाइल का हल निकालना चाहती है, हालात को सुधारना चाहती थी बेचारी। हाँ, ये बात तो तुमने सच कही। मैं गुस्से में था, तुम्हें मसाइल का तो पता है वैसे ना। तुमने गलत किया, अब फोन करके माजरत हाँ? खाई कर लो। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, किसको कैसी हो? फोन करके माजरत खाई करनी चाहिए? हाँ, है सनम पेज़ेश्कियान को। निगाहों को मत दौड़ाया करो, मुमकिन है तुम्हें धोखा दे। सरवत के पीछे मत जाओ, क्योंकि वो भी किसी दिन खत्म होना है। उसके पीछे जाओ जो तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहट बिखेरे। मुस्कुराहट इंसान की जिंदगी में अहम तब्दीली ला सकती है। अफसोस के साथ कहना चाहिए कि अक्सर औकात गहरे ताल्लुकात हसद के बायस बनते हैं, और दिन गुजरते यही हसद खतरनाक दुश्मनी का बायस भी बन सकते हैं। अगर हमने बेतवज्जोही की तो सख्त झटका भी लग सकता है। अपने ताल्लुकात के बारे में ध्यान देना चाहिए। हर ताल्लुक के लिए जहर का काम करने वाली चीज़ गलतफहमी है। गलतफहमियाँ उसी वक्त पैदा होती हैं कि जब हम जल्दबाजी में कोई फैसला करते हैं। वक्त गुजरते ये गलतफहमियाँ उस हद तक बढ़ जाती हैं कि हकीकत की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। मेरी नज़र में इसका मुकाबला करने के लिए बेहतरीन राय हल ये है कि गलतफहमी पैदा होते ही साथ में बैठकर एक दूसरे की ज़हनियत को तब्दील करने की कोशिश की जाए। अगर किसी से कोई नाराज़गी पैदा हो तो फ़ौरन तज़किरा करना चाहिए, अपनी बातें कहनी चाहिए। उसकी इजाज़त ना देने दीजिए कि लोग आपके बारे में फ़ैसला करें। जब किसी बात का जिक्र कर लिया जाता है तो लोग उसी बिना पर कोई फ़ैसला करते हैं। मुमकिन है आपके रवैये से लोग अलग अलग नतीजे निकालने की कोशिश करें। एक दूसरे के साथ नर्म लहजा अपनाने की कोशिश कीजिए। जी जी, बहरहाल मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। कल रात मैं वाकई गुस्से में था, मैं समझ नहीं सका कि क्या हुआ। बहरहाल वो करना भी ज़रूरी था। जी नहीं, ऐसा मत कहिए, आपकी मेहरबानी है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बहरहाल सनम साहिबा, हम बचपन से ही जो भी करते थे, जो भी गलती करते थे, वो आपके सर पर थोप देते थे। आपने हमेशा मेहरबानी की और कुछ नहीं कहा। जी जी जी, क्या दिन थे वो। नहीं, ऐसा मत कहिए, आपके पास सबूत होते थे। जी जी, लेकिन आप चुप रहती कि जी हाँ, बहरहाल मुझे बहुत खुशी है। जी जी, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि कल रात जो हुआ उसके लिए मैं मजबूर था। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। अम्मी अब्बू को सलाम कहिएगा, पेज़ेश्कियान साहब को, पेज़ेश्कियान साहिबा को। जी, खुदा हाफिज़। देर से यहाँ खड़ी हो। क्या फर्क पड़ता है, अहम तो आखिरी बात थी जो मैंने सुन ली। तो कल रात वो सब कहने के लिए तो मजबूर थे। लैली, मेरी कसम, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने वो क्यों कहा। यकीन करो लैली। लैली लैली लैली, सुनो, मुझे तुमसे बात करनी। लैली सुनो। तुम कुछ नहीं बोलो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अपनी खुशियों को संभाल कर रखा करें। शायद आप समझते हो कि खुशियाँ पहाड़ की तरह मजबूत होती हैं, लेकिन ये ना भूलिएगा कि पहाड़ गिरने का खौफ भी हमेशा होता है।